हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। ये जो आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं ये होने वाला है सोल्यूशन लेक्चर नंबर 2। अभी हम एसएक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने एसएक्यू नंबर 1 का ए पार्ट और सी पार्ट सॉल्व किया था। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं MPH002 यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स का एसएक्यू नंबर 1 का सी पार्ट। ठीक, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, अ पार्टिकल ऑफ मास। अगर जिसको ये राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ अपने आप बुक खोलोगे, आपको ये एसएक्यू दिख जाएगा। ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन अ मीडियम। ठीक, इफ द मीडियम exerts a retarding force on the particle which is proportional to its velocity, determine the displacement and velocity of the particle as function of time, assuming that the particle starts from rest। अब अगर हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो देखो, एक पार्टिकल है m जिसका सॉरी मास है m, वो गिर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन अ मीडियम। तो ये मान लो ये रहा हमारा पार्टिकल, ये रहा इसका मास m। अब ये गिर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ, किसके फोर्स पे लग रही है, याद रखो फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो यानी कि ये नीचे गिरेगा तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा दी, ठीक है। अब मीडियम जो है, जिस मीडियम में गिर रहा है वो एक रिटार्डिंग फोर्स भी लगा रहा है, तो हम रिटार्डिंग फोर्स को हम FR मान लेते हैं। लेट दी रिटार्डिंग फोर्स बी FR, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स है तो अपोजिट लगेगा, तो ये रहा हमारा FR। क्या ये डायग्राम समझ आया? अगर डायग्राम समझ आ गया तो बस अब क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, अलोंग z एक्सिस की। मतलब मैंने क्लोज टू पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स लेने की कोशिश की है। जैसे मान लो इसको मान लिया हमने x, इसको मान लिया हमने y, ऐसे गिर रहा है z, नॉर्मल जैसे हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में अब देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या लिखा है, इफ द मीडियम एक्सर्ट्स अ रिटार्डिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हम क्या लिखते हैं, फोर्स रिटार्डिंग किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी अक्रॉस z के। यहाँ पे क्या है, अलोंग z एक्सिस लिया है। अब क्योंकि जब ये साइन हटता है, जब प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो हम कांस्टेंट ले लेते हैं। FR विल बी इक्वल्स टू माइनस AVZ। अब माइनस क्यों आया, तो माइनस इसलिए आया बिकॉज इट्स अ रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। समझ आ रहा है माइनस क्यों आया, क्योंकि हम रिटार्डिंग फोर्स को ले रहे थे। अब हम करते हैं, अब देखो हम जानते हैं फोर्स Fg किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल होगा, mg के। किस डायरेक्शन में, k की डायरेक्शन में। अब हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नेट फोर्स निकालते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, Fn। नेट फोर्स कितना होगा, बेसिकली क्योंकि हमारी बॉल नीचे आ रही है तो इसमें से ये ऊपर वाला माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा Fg माइनस FR, ठीक है। न्यूट्रल फोर्स जो है हमारी क्या हो जाएगी, Ma होती है, तो m को हम dV/a को हम dV/dt लिख सकते हैं, ये mg माइनस dV, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मतलब उसको वापस से रीशफल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, g इधर लाएंगे, g माइनस a, g से g कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dV/dt की वैल्यू क्या आ गई, प्लस ये, सॉरी g नहीं आएगा यहाँ पे, m आएगा और ये आ जाएगा g माइनस AV/m, ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं, तो dV क्या हो जाएगा यहाँ पे, g माइनस A/m v इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब ये वाली जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दिस वन डिफरेंशियल, ठीक है। ODL हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको किस लिए सॉल्व करेंगे, फॉर वेलोसिटी। सबसे पहले सॉल्व करने में क्या आता है, हम पहले इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा dV GA/mv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, सिंपल सा। अब देखो ये बड़ी टर्म है ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, तो हम कैपिटल A ले लेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा A/m को, ठीक। तो
इसके बाद ये सॉल्व कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा डी अपॉन में जी माइनस ए बी। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग मेरी आवाज़ फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपको समझ ना आए, इसलिए मैं इसको थोड़ा दूर दूर सुंदर तरीके से लिख देते हैं। तो जी माइनस ए बी, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, अभी भी हम इसको इंटीग्रेशन डी टी रखते हैं, अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/a। इंटीग्रेशन कैसे होता है, लॉग जी माइनस ए बी। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि इंटीग्रेशन आता है, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसको फिर शफल करेंगे, लॉग जी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, -80/c। तो जी माइनस ए बी जब लॉग इधर जाता है तो क्या आ जाता है, सी की पावर आ जाती है, सी ई माइनस 80। ठीक है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, जी माइनस सी ई माइनस सी की पावर -80। अब हमको क्या है, टाइम का डिफरेंशियल लेना है ना, तो टाइम के डिफरेंशियल में हम बात करते हैं। ये टाइम डिफरेंशियल यहाँ पे ए था तो ए भी हमने इधर ले गए, सी ई कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर इट्स वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अज्यूम दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ये 0 हो गया, इक्वल्स टू जी ए माइनस सी ले लिया हमने। इससे क्या होगी, सी की वैल्यू क्या आ गई, जी बाई ए आ गई। अगर सी की वैल्यू जी बाई ए आ गई तो हम उसको बी टी में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जी बाई ए 1 माइनस सी माइनस 80। तो फाइनल बी टी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, मेरी बी टी की वैल्यू आ जाएगी एम जी, हमने ए की भी वैल्यू जो है उसको भी हम पुट कर रहे हैं अब, 1 माइनस सी माइनस बेसिकली 80/m। मैं उम्मीद करती हूँ इतना समझ आ गया होगा। अब हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी भी पूछा, ये वेलोसिटी आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए, नाउ सॉल्विंग फॉर डिस्प्लेसमेंट xt इज द इंटीग्रेशन ऑफ t। तो xt की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल है dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ वहाँ से जो अभी हमने xt की v की निकाली है तो उसको हम पुट कर देंगे, a1 माइनस e माइनस a सॉरी a/t, यहाँ पे आ जाएगा m dt। ठीक है, इसको फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज में एम जी ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का है 1 dt माइनस ई ए बाई एम टी dt हो जाएगा। फिर से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो x बाई टी आ जाएगा, एम जी बाई ए हो जाएगा, t माइनस एम बाई ए बाई एम टी प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, अब हमको बोला गया है सिंस द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बोला था ना, सिंस द क्वेश्चन में है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए पहले भी हमने 0 लिया था, x ऑफ 0 विल बी 0। ठीक, अब हम इसमें ज़रा पुट कर लेते हैं, x ऑफ 0 कितना है, इक्वल होगा एम जी बाई ए 0 माइनस एम बाई ई ए एम इंटू 0 प्लस सी एक्स। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हम एग्ज़ाम पास में आ गया। अब एम जी बाई ए आएगा यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ई की पावर 0 इज़ 1 प्लस सी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एम स्क्वायर जी बाई ए का स्क्वायर। जब इसको अच्छा हमने ना इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जो भी इक्वेशन नंबर 1, जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू आ जाएगा, वो आएगा एम जी बाई ए टी माइनस एम बाई ए टी ए बाई एम टी प्लस एम बाई ए। ये है आंसर। किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड हो सकता है क्योंकि अब मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ तो इनकी अपडेट्स जो हैं टेलीग्राम पे